कुंभ लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए चर्चा करेंगे। दूसरे भाव में आपके शुक्र अगर कुंभ लगन के चार्ट में है तो यहाँ पर वो उच्च की स्थिति में आ जाते हैं। जहाँ पर वो आपके चार्ट में देखा जाए तो 4th हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ वो आपके नवम भाव के भी स्वामी बनते हैं। नवम भाव के स्वामी होने और 4th लॉर्ड होने की वजह से शुक्र यहाँ अत्यंत शुभ हो जाएंगे आपके लिए। और शुक्र उच्च की स्थिति में होने के कारण आपको हालांकि बृहस्पति की प्लेसमेंट भी देखनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ डिस्पोजिटर हैं। अगर मान लो बृहस्पति भी आपके चार्ट में काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो ऐसा शुक्र आपको जीवन में हर प्रकार का सुख दे सकता है, हर प्रकार का लाभ दे सकता है, धन दौलत अच्छी दे सकता है, पारिवारिक रूप से सुख दे सकता है, या आपको जो क्रिएटिविटी का जो एक फ़ायदा है वो दे सकता है। तो ऐसा व्यक्ति वाणी से बहुत अच्छा होगा। अब वो वाणी का प्रभाव दूसरों पर काफ़ी अच्छा छोड़ पाएगा। साथ ही वो गीत संगीत की दुनिया में जा सकता है, वो अभिनय वगैरह कर सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है, या कोई भी ऐसी मार्केटिंग के फील्ड में भी जा सकता है जहाँ पर आपको ज़्यादातर कस्टमर से डील करना रहता है। ऐसा जातक मीडिया के फील्ड में भी काफ़ी फेम पा सकता है। विशेष तौर पर अगर स्त्री का चार्ट हो तो ऐसी स्त्रियां सबसे ज़्यादा फेम हासिल करती हैं। अब शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है, उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगा। तो जो भी प्लैनेट यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे तो वो कंजक्शन के थ्रू है, चाहे वो दृष्टि संबंध के थ्रू है, तो वो आपको जरूर ही विचार करना चाहिए। देखिए, शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते कोई भी क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, उनका प्रभाव शुक्र पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। विशेष तौर पर अगर शुक्र के साथ कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है तो वो शुक्र को यहाँ काफ़ी ज़्यादा सक्षम है प्रभावित करने के लिए। अब जो शुक्र है स्वयं अगर मान लो यहाँ पे वक्री स्थिति में बैठे हैं, वक्री स्थिति में बैठने के कारण आपको एक साधारण रिजल्ट ही शुक्र प्रदान कर सकते हैं, या तो फिर शुक्र के साथ जैसे सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक फ़र्क ये भी है कि शुक्र यहाँ पर शुभ ग्रहों से प्रभावित है या क्रूर ग्रहों से प्रभावित है। विशेष तौर पे आपका शुक्र अगर जैसे मान लो चंद्रमा से प्रभावित है, आपका यहाँ पे वो बुध से, बृहस्पति से प्रभावित है, तो ये आपका शुक्र शुभ ग्रहों से प्रभावित है। और अगर सूर्य से प्रभावित है, अगर मंगल से प्रभावित है, तो वो क्रूर ग्रहों से या काफ़ी आक्रामक ग्रहों से प्रभावित है। ऐसे में शुभ ग्रहों का प्रभाव और भी ज़्यादा शुक्र की शुभता को बढ़ा सकता है। फिर शुक्र आपका लेकिन वक्री नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन सिर्फ अगर आपका सूर्य से प्रभावित है शुक्र या मंगल से प्रभावित है, तो भी आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स पा सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र आप में धन के लिए, लग्जरी के लिए कभी कभी बहुत ही ज़्यादा चाहत डेवलप करेगा। तो आप एक अच्छी फैमिली का कहीं ना कहीं साथ निभाएंगे, अच्छा फैमिली के साथ समय भी स्पेंड करेंगे और फैमिली को काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। हालांकि ऐसा शुक्र आपको बहुत ज़्यादा ऐशो आराम या भोग विलास की तरफ ले जा सकता है, तो ये खर्चों को एकदम से बढ़ा सकता है। अगर फायरी इफेक्ट है कोई भी, जैसे मंगल का इफेक्ट है शुक्र पर, सूर्य का इफेक्ट है, तो ये धन पाने, लग्जरी पाने या अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। लेकिन राहु से प्रभावित अगर शुक्र है आपका, केतु से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है, तो भले ही आप धन लग्जरी कितनी भी ज़्यादा लाइफ में प्राप्त कर लें, लेकिन वो एक जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अंदर ही अंदर आपके मन में, वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। शुक्र फिर आपकी लाइफ में मैरिज वाला पार्ट भी कवर करते हैं, तो मैरिज के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और क्योंकि वो 4th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं आपका धन के लिए, संपत्ति के लिए जो भाग्य है उसका भी प्रबल साथ रहता है लाइफ में। अब लेकिन आपके 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अगर एक शुभ प्लैनेट होगा आपके चार्ट में, तो करियर में आपको बेहतरीन सपोर्ट मिल पाएगा। और साथ ही क्योंकि 4th हाउस आपका शुक्र का घर है, शुक्र फिर अगर वक्री नहीं है आपके 2nd हाउस में, तो फैमिली और लाइफस्टाइल आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ऐसे केस में जब आपका जन्म हुआ, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ आप आए हैं इस दुनिया में, तो परिवार का सपोर्ट अच्छा रहा होगा, या आपके जन्म के बाद से आपके परिवार ने आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की होगी, आपका घर बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेटेड घर होगा, सुंदर घर होगा, आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, लग्जरी गाड़ी, या जो भी आप पारिवारिक रूप से अगर देखते हैं सुख के हिसाब से कि जो चीज़ें आपको पारिवारिक सुख प्रदान करती हैं, लग्जरी वाली चीज़ें, वो सब आपके पास होंगी। इस हिसाब से आपके पास धन और संपत्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं। यहाँ शुक्र दृष्टि डालता है अष्टम पर। अष्टम पर शुक्र दृष्टि डाले तो अष्टम भाव के थ्रू वो आपको काफ़ी फायदे करवा सकता है, क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है और अपने उच्च की स्थिति में वो बैठा है अपने घर में, उच्च के घर में। और लेकिन अगर वो अपने नीच के घर पे दृष्टि डालेगा तो वहाँ वो नेगेटिवली आपको प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि वो काफ़ी पॉजिटिविटी देगा। तो अब आपको इन लॉज से सहायता मिलने के चांसेस हैं, माता पिता से भी आपको बहुत कुछ मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अकेला शुक्र अगर इतना स्ट्रॉन्ग है 2nd हाउस में, तो शुक्र स्वयं भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। आपको किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है, आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जिससे आपकी सेविंग बहुत कम हो पा रही है और आप फ्यूचर के लिए बहुत कम बचा पा रहे हैं।
यहाँ पे जो शुक्र है ऐशो आराम या लग्जरी जीवन के लिए तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन पारिवारिक रूप से अगर आपको सुकून प्राप्त करना है, पारिवारिक रूप से अगर आपको भौतिक सुख साधन प्राप्त करने हैं तो भी शुक्र काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा शुक्र है तो आपके पास कैश फ्लो हमेशा बना हुआ रहेगा। और अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अब शुक्र को काफ़ी प्रभावित करेगा। अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस आपकी मैरिज के दृष्टिकोण से, आपकी मैरिज के बाद के जो आपके इन लॉज की फैमिली है उनके साथ रिलेशंस को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस हिसाब से शुक्र अगर स्त्रियों के चार्ट में बैठा है सेकंड हाउस में, तो स्त्रियों के केस में वो थोड़ी फेम ज़्यादा देता है, क्योंकि शुक्र स्वयं स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में स्त्रियों की जो वाणी वो ज़्यादा प्रभावशाली होगी पुरुषों की तुलना में, और स्त्रियों में टैलेंट भी काफ़ी ज़्यादा ही होगा। तो ऐसी स्त्रियाँ कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं, इवन वो सोशल मीडिया वगैरह में हो सकती हैं, या इवन वो मार्केटिंग में हो सकती हैं, मीडिया के फील्ड में हो सकती हैं, या कहीं भी ऐसे फील्ड में जहाँ पर लगातार लोगों से कन्वर्सेशन में आना रहता है, लगातार लोगों से डील करना रहता है। इस प्रकार के प्लेसमेंट की वजह से आप अक्सर अच्छे भोजन का आनंद ले पाएंगे। अगर जुपिटर आपका अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो आप थोड़ा भोगविलास की तरफ ज़्यादा झुक सकते हैं। आप ड्रिंकिंग वगैरह, स्मोकिंग वगैरह की भी हैबिट अपने अंदर देख सकते हैं। ये तब होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी अगर शनि का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो यहाँ शुक्र पर। लेकिन ये सब आपको नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बृहस्पति काफ़ी शुभ ग्रह हैं, और अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी हो चार्ट में तो ऐसे शुक्र आपको इस प्रकार के रास्ते पर नहीं लेकर जाएगा। पुरुषों के केस में ऐसा शुक्र मैरिज के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैरिज के बाद में आपको पार्टनर से यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। अब आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो शुक्र यहाँ पे जितना अच्छा प्लेस्ड होगा उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं भी होंगी। तो पुरुष के केस में जब आपका मैरिज होता है तो आपको इन लॉज के थ्रू काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, और पार्टनर के थ्रू भी, तो आपके करियर पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो फिर शुक्र की जो महादशा है आपके लिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है। शुक्र की महादशा आपके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 वर्ष कवर करती है। तो वो 20 वर्ष आपके जीवन के कौन से वर्ष होंगे, वो 20 ईयर्स का फेज आपका कौन सा होगा, क्या वो इस जीवन काल में आपका होगा भी या नहीं भी होगा। तो देखिए 20 वर्ष की महादशा है, 20 वर्ष की महादशा आपको जीवन में सारे सुख सुविधा या सारा सुकून दे सकती है। लेकिन बस अब आपका जो शुक्र है वो बैडली इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो राहु के प्रभाव में है, केतु के या शनि के प्रभाव में है, तो हो सकता है आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स ना देखने को मिले जैसा आपका शुक्र स्थित है। तो उच्च का शुक्र देखते हुए आपके मन में काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा बढ़ जाती है शुक्र को लेके, और आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। ऐसा जो शुक्र है अगर महादशा आपको 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी आती है, और 50 की आपकी एज आते आते अगर कंप्लीट हो जाए महादशा, तो आप जीवन का काफ़ी एक बेहतरीन फेज जी सकते हैं 20 वर्ष के दौरान। और वो 20 वर्ष के दौरान अगर आपकी मैरिज भी होती है तो मैरिज के थ्रू आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अगर शुक्र पर लेकिन कोई भी बैड इफेक्ट है, इवन मंगल का भी अगर कुछ केसेस में प्रभाव हो, तो जातक बहुत ज़्यादा लालच कर सकता है पैसे का, लग्जरी या ऐशो आराम में बहुत ज़्यादा वो डूब सकता है। यहाँ पे लॉटरी से, सट्टा से, शेयर बाजार वगैरह से भी ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। ऐसे जातक अगर शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस को अपनाएंगे तो भी वो काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकेंगे, और यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको इस प्रकार के धंधों में फेम भी बहुत ही अच्छी देगा। तो ये कुछ शुक्र के प्रभाव रहेंगे आपके कुंभ लगन के चार्ट में शुक्र के दूसरे घर में उच्च की स्थिति में होते हुए।